अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक का नाम भी इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एमडीगेट में यहाँ से बहुत एमसीक्यूज़ आएंगे, मैं एक चार्ट शो करूँगा। ठीक है, जो हम डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे वो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने वो इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि उसको याद करें। ठीक है, तो बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस की बात करें कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना उसकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, इंपॉर्टेंस में उनका नुकसान भी देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस में बेनिफिट्स भी आते हैं और उनका नुकसान या डिसएडवांटेज भी आते हैं। तो बैक्टीरिया दोनों काम करता है, यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। अगर इकोनॉमिकली बात करें तो हम ना पहले जो बैक्टीरिया ख़ास तौर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं इनको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे दही बनाते हैं। ठीक है, योगर्ट यानी चीज़ बनाते हैं और विनेगर बनाते हैं। ठीक है, ये सारे फूड बनाते हैं। इसके साथ साथ इन बैक्टीरिया और माइक्रोब को हम यूज़ करके फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के लिए। इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और वहाँ से मिनरल्स रिलीज़ करते हैं। तो ये डिकम्पोज जो कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को और मिनरल रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन का काम ही कर रहे हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है, राइजोबियम एंड लेग्यूमिनोसेरम जो भी है इसकी प्रोनाउंसिएशन आप कर लें। बट जो राइजोबियम है ना ये एक सिम्बायोन के तौर पे काम करते हैं, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ, ये रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट के साथ। जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं ना उनके रूट्स के साथ रहता है और सिम्बायोन रिलेशनशिप बनाता है और क्या करता है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। उससे क्या होता है, प्लांट फ्लोरिश करता है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं प्लांट उनको यूज़ करके अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं और मेडिकल रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं। ई कोलाई को यूज़ करते हैं किसके लिए, एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन के लिए। ठीक है, एमोक्सिसिलिन। ठीक है, और इसके साथ साथ हम राइबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 भी कहते हैं, एमसीक्यूज़ है कि राइबोफ्लेविन को क्या कहते हैं, विटामिन B2 भी कहते हैं, और विटामिन के को बनाने के लिए भी। आपका जो ई कोलाई है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, ये राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की प्रिपरेशन करवाता है, विटामिन के की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए, और एंटीबायोटिक दैट इज़ एमोक्सिलिन या एमोक्सिसिलिन के लिए भी ज़रूरी है। तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड होते हैं ना उनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं और उनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और ठीक है, और उन एंड डेवलप बेनिफिशियल कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म। और इस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई हमने चेंज लाना है तो हम वो भी प्लाज्मिड के थ्रू प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करके जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो ला सकते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए, अब ये तो सारे फ़ायदे थे, अब हार्मफुल क्यों हैं, बिकॉज ये डिजीज़ करते हैं एनिमल प्लांट दोनों में और खाने को भी स्पॉइल करते हैं। कुछ सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो किसी भी खाने को डिके कर सकते हैं, फूड को डिके करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये तोड़ते हैं। ठीक है, अपने एंजाइम रिलीज़ करके। तो कुछ जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, दे कॉज डिके और आवर फूड एंड मेक इट अनपैलेटेबल, यानी कि अनपैलेटेबल का मतलब है जिनको हम खा नहीं सकते। द एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन, ठीक है, सच एज टोमेन्स इन द फूड। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन बनाते हैं, जैसा कि टोमेन बनाते हैं फूड में, और दीज टॉक्सिन आर पावरफुल इनफ टू कॉज द फूड पॉइजनिंग, इससे हम बीमार हो जाते हैं और डेथ भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग से। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ठीक है, बोट्यूलिनम या बोट्यूलिनम, इट कॉल्स अ फैटल फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग। तो क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम फैटल फॉर्म कराता है फूड पॉइजनिंग की, जिसको हम बोट्यूलिज्म भी कहते हैं, बोट्यूलिज्म। और डिजीज विच इज़ कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ठीक है, वो क्या है, बोट्यूलिज्म। और डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया इन मैन एंड प्लांट आर शोन। ठीक है, तो मैन के अंदर क्या डिजीज़ होती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फिर प्लांट्स के अंदर वाले भी है। एक डिजीज़ का नाम है कोलरा, और कोलरा जो डिजीज़ होती है वो विब्रो कोलराई की वजह से होती है। ठीक है, कोलरा इज़ अ डिजीज़ कॉज बाय विब्रो कोलरा विच इज़ अ बैक्टीरिया। और साइन एंड सिम्टम क्या है, इससे डायरिया हो जाता है, आपको कोलरा हो तो डायरिया होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, आपको बहुत नींद आती है, लिथर्जी होती है, यानी कि आप बहुत कमज़ोर हो जाते हो, सुस्ती, डिहाइड्रेशन। ठीक है, यू गेट डिहाइड्रेटेड, आपके मसल्स में क्रैम्प आते हैं यानी दर्द होता है,
उससे इसमें खिंचाव होता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें मसला हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? बिकॉज डायरिया और वॉमिटिंग हो रही है, तो वो आपकी बॉडी से कम हो रहा है। प्यास बहुत लगती है, ड्राई स्किन हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती है, मुंह हमारा पूरा ड्राई हो जाता है। क्या करना चाहिए आपको? दोबारा से रीहाइड्रेट होना चाहिए, रीहाइड्रेशन करनी चाहिए ओआरएस के ज़रिए, और एंटीबायोटिक लेनी चाहिए कोलेरा के लिए, बिकॉज इट इज़ फेब्रो कोलेरा के लिए, बिकॉज इट कैन कॉज अ डिजीज़ कॉल्ड कोलेरा। टाइफाइड की बात करें तो सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, उसके ज़रिए टाइफाइड होता है। इसमें बुखार बहुत ज़्यादा होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, स्किन पर रैश आ जाता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, कमज़ोरी होती है, वीकनेस, साथ में एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक। तो हाई ग्रेड फीवर हो, रैशेज़ हो, पेट में दर्द हो, तो आप समझ जाओ टाइफाइड है, कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफी। हाथ प्रॉपर धोने चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए, प्रॉपरली कुक फूड खाने चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। टीबी की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो डिजीज़ करता है टीबी। और इसमें क्या होता है टीबी में कि आपको खांसते हो, दैट प्रोड्यूसेस फ्लैम। आप खांसते हो तो खांसी के साथ आपके वो एक थोड़ा ब्राउन कलर का म्यूकस निकलता है, जिसको हम फ्लैम कहते हैं। फटीग होता है, यानी आपको थकन होती है बहुत ज़्यादा, फीवर होता है, चिल्स, बुखार होता है, सर्दी लगती है, और आपका खाना छोड़ देते हो, आपका वेट लॉस हो जाता है। तो वेट लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है टीबी में। ख़ास तौर पे खांसने के साथ फ्लैम होता है, फटीग, फीवर, चिल्स एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो टीबी से बचने का, अच्छा टीबी जो है ना बहुत जगह पर हो सकती है। एक मेलरी टीबी होती है, मेलरी टीबी वो होती है जो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाती है। फिर टीबी जो होती है उससे मेनिंजाइटिस यानी कि ब्रेन का इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और टीबी में ये होता है कि शुरू में 7 से 14 दिन के अंदर आपको हल्का हल्का बुखार रहता है। फिर जब टीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें क्या होता है, आपको रात में सर्दी लगती है, ठंडे पसीने आते हैं। ये सब टीबी के अंदर होता है। Staying away from crowded spaces and congested places, wearing a mask and sanitize yourself। तो यानी क्राउडी एरिया से बच के रहो, दूर रहो, मास्क पहन के रखो और सैनिटाइज़ करो। निमोनिया जो है इट इज़ कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस ये जो डिजीज़ है उसकी जो स्पीशीज़ हैं ये याद रखने ज़रूरी है। निमोनिया इज़ कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और इसमें खांसते हो लेकिन ब्लड आता है। तो टीबी के अंदर ब्लड नहीं आता, निमोनिया के अंदर जो होता है खांसने के साथ ब्लड आता है, म्यूकस आता है, सर्दी हो लगती है, फीवर होता है, पसीने आते हैं, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन होता है, फटीग, कमज़ोरी होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोज़िया, वॉमिटिंग एंड हेडेक। खाना आप छोड़ देते हो, उल्टी होती है, उल्टियाँ होती हैं, नोज़िया उल्टी जैसा महसूस भी होता है, और हेडेक होता है। आप अपने हाथ प्रॉपर धो, ठीक है, और खाना साफ़ खाओ, और प्रॉपरली कुक फूड खाओ, और एक्सरसाइज करो। अगर स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग छोड़ दो ताकि निमोनिया से आप बच सको। अच्छा, प्लांट डिजीज़ की बात करें तो लीफ स्पॉट करता है बैक्टीरिया। लीफ स्पॉट में क्या होता है, ये ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं। इट इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया सूडोमोनास एंड ज़ैंथोमोनास, ठीक है। सूडोमोनास एंड ज़ैंथोमोनास क्या होते हैं, लीफ स्पॉट्स करते हैं, सूडोमोनास एंड ज़ैंथोमोनास, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या है, नेक्रोसिस हो जाता है यानी कि डेथ हो जाती है टिश्यू की, और लीफ के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं विच grew together creating a large black blotches on the leaves or turning the leaves completely black। shoots जो होती हैं, birds and flowers are completely become black। shoots हो गए, birds and flowers, ये सारे क्या होते हैं, black हो जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, eradication of pathogen by using pathogen tested seeds and propagated materials and properly spraying that। कह रहे हैं अगर आपको बचना है इससे तो आप वो सीड्स यूज़ करो विच आर ऑलरेडी टेस्टेड फॉर पैथोजन, यानी कि उनको हमने टेस्ट कर लिया कि अगर पैथोजन आ भी जाता है तो इनको कोई असर ना हो बीमारी का, या अगर पैथोजन नहीं चेक कर लो कि उसके अंदर पैथोजन कोई मौजूद भी ना हो। अगर और बात करें तो ब्लाइट्स होते हैं प्लांट में जो बैक्टीरिया करते हैं, तो ब्लाइट्स हो गया और लीफ स्पॉट ये बैक्टीरिया करते हैं। इसमें कौन से बैक्टीरिया हैं, दैट इज़ एरवीनिया, अमाइलोवोरा, ठीक है, एंड ज़ैंथोमोनास और ईजी, ठीक है। इसमें क्या होती है, येलोइंग हो जाती है ब्लाइट्स के अंदर, येलोइंग, ब्राउनिंग और स्पॉटिंग, विदरिंग और डाइंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम्स, पेरेन्काइमा सेल्स डैमेज। तो इसमें सेल्स डैमेज हो जाते हैं और येलोइंग या ब्राउनिंग कलर आ जाता है आपके लीव के ऊपर, या और जो फ्रूट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, स्टेम्स भी, और पेरेन्काइमा जो होता है ना सेल का जो मेन टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है। केमिकल कंट्रोल लेस इफेक्टिव है दैन बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ करना चाहिए, केमिकल कंट्रोल नहीं। बैक्टीरिया के सॉफ्ट रॉड्स की बात करें, हमने पहले पढ़ा था लीफ स्पॉट्स, अब हैं सॉफ्ट रॉड। तो सॉफ्ट रॉड होते हैं, दे आर कॉल्ड बाय बैक्टीरियम एरवीनिया, ठीक है, वो भी एरवीनिया था लेकिन अमाइलोवोरा था।
जो ब्लाइट्स करा रहा था, जो सॉफ्ट रोड्स करा रहा है वो एरवीनिया तो है, लेकिन वो कौन सा था, एमाइलोवोरा, और ये क्या है, कैरोटोवोरा, ठीक है, ये है कैरोटोवोरा और वो है एमाइलोवोरा। प्लांट टिश्यूज़ बिकम मैसोरेटेड, जो प्लांट टिश्यू होते हैं दे बिकम मैसोरेटेड, यानी कि सॉफ्ट एंड वाटरी, प्लांट टिश्यू सॉफ्ट एंड वाटरी हो जाते हैं सॉफ्ट रॉड्स में, ठीक है। प्रॉपर इंस्पेक्शन ज़रूरी है सीड्स की, इसके साथ साथ आपको सही वीड्स यूज़ करने चाहिए। हार्वेस्टिंग अंडर वेट कंडीशन, जो ज़्यादा वेट कंडीशन से उसके अंदर कोई चीज़ हार्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हार्वेस्ट वाला पे काटना नहीं चाहिए। बैक्टीरिया विल्ड डिजीज, बैक्टीरियम एरवीनिया ट्रैकोफिला, ठीक है, जो बैक्टीरिया एरवीनिया ट्रैकीफिला जो होता है, इट कॉज अ डिजीज़ इन कॉल्ड बैक्टीरियल विल्ड। इसमें क्या होता है, इट इज़ कॉज बाय ब्लॉकिंग ऑफ द वेसल्स ऑफ द होस्ट प्लांट बाय मासेस ऑफ बैक्टीरिया, एज अ रिजल्ट प्लांट विल्ड एंड डाइज। कह रहे हैं विल्ड डिजीज इसलिए होती है कि जो वेसल्स होती हैं प्लांट की, जिनके ज़रिए इसको वाटर मिल रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो प्लांट विल्ड हो जाता है, ठीक है, सुखड़ जाता है और मर जाता है। और कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल विल्ड डिपेंड ऑन कंट्रोल ऑफ इट्स इंसेक्ट बीटल वेक्टर। अगर विल्ड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके जो इंसेक्ट वेक्टर्स हैं ना, जो इसको डिजीज़ को फैला रहे हैं, उनको कंट्रोल करो। द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। सो अगर हम बैक्टीरियल फ्लोरा की बात करें ऑफ ह्यूमंस की, तो क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय बैक्टीरियल फ्लोरा। बैक्टीरियल फ्लोरा का मतलब होता है बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस, यानी कि वो जो ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है, यानी कि बैक्टीरिया की वो पॉपुलेशन, बैक्टीरिया के वो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी कह रहे हैं स्टेराइल नहीं है। स्टेराइल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से क्लियर्ड, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया से बिल्कुल क्लियर्ड हो। जैसे बच्चा कोई पैदा होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया चले आते हैं, और ये बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं फ़ायदेमंद होते हैं, ज़्यादातर फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ जो होते हैं नुकसानदेह भी होते हैं, जिससे बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। सो वी आर कवर्ड विद एंड कंटेन विद इन इंटेस्टाइन। हमारी इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उनके अंदर तकरीबन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा बनाते हैं। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब होता है वो वाली ऑर्गेनिजम्स जो नॉर्मली हमारे उस टिश्यू में पाई जाती हैं, और नॉर्मली अगर ये जिस टिश्यू में पाई जाती हैं उसी में रहें तो इससे कोई डिजीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इंटेस्टाइन में पाई जाती है और वहाँ से चली जाए एनस के अंदर या लंग के अंदर, तो ऑब्वियसली डिजीज़ करेगी। तो जो चीज़ जहाँ पाई जाती है, नॉर्मली पाई जाती है और डिजीज़ कॉज नहीं करती, उसको नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। लेकिन वही अगर अपनी जगह से दूर चली जाए तो, या फिर कोई अलग चीज़, अजीब सी चीज़ उसकी जगह ले ले, ठीक है, तो हम कहेंगे कि नॉर्मल फ्लोरा नहीं है। सो दिस नॉर्मल फ्लोरा क्या करता है, इट प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग कॉलोनाइज विद मोर डेंजरस बैक्टीरिया विच माई लीड टू इन्फेक्शन। अब देखो ये एक जगह है फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की, यहाँ पर ऑलरेडी एक बैक्टीरिया मौजूद है। अब कोई एक हार्मफुल बैक्टीरिया आके यहाँ बैठना चाहता है तो ये ऑलरेडी जो मौजूद है उसको यहाँ बैठने नहीं देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, वी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग कॉलोनाइज विद डेंजरस बैक्टीरिया विच माइट लीड टू इन्फेक्शन। जो हमें इन्फेक्शन करा सकता है इस बैक्टीरिया से हम बचे रहते हैं बिकॉज वो एक जो सीट होती है खाली नहीं होती, इट इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय नॉर्मल फ्लोरा। तो नॉर्मल फ्लोरा इस तरह हमें खुद वो जगह ऑक्यूपाई करके, बिकॉज ये डिजीज़ कॉज नहीं करेगा जहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर दूसरे बैक्टीरिया से हमें बचाता है। नॉर्मल फ्लोरा की बात करें, ये वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ठीक है, दैट लिव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन या और इनएनिमिनेट ऑब्जेक्ट विदाउट कॉजिंग डिजीज़, यानी कि नॉर्मली फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कह रहे हैं कुछ नॉर्मल फ्लोरा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि वो जो मूव नहीं कर सकती उनके ऊपर पाई जाती हैं। इन हेल्दी एनिमल, कुछ एनिमल ऐसा है जो हेल्दी है तो उसके जो अंदर वाले टिश्यूज़ हैं ना, इंटरनल टिश्यू जैसे ब्लड है, ब्रेन है, मसल्स है, वहाँ पर तो हमारी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होती। सो ये ब्लड हो गया आपका, ब्रेन एंड मसल, दे आर फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाउएवर जो सरफेस टिश्यूज़ हैं, यानी कि आपका जो माउथ की कैविटी है, आपकी नोज़ की कैविटी है, यहाँ पर सरफेसेस जो हैं वो एक्सपोज होती हैं, जैसे स्किन हो गया और म्यूकस मेम्ब्रेन है आपकी नाक वाली ख़ास तौर पे। दे आर इन कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंटल ऑर्गेनिज्म, ये इन्वायरमेंटल ऑर्गेनिज्म के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं, एंड बिकम रेडिली कॉलोनाइज बाय वेरियस माइक्रोबियल स्पीशीज। सो अगर ऐसा हो कि ये यहाँ से चले जाएँ तो इनका जो एरिया है इट विल बी कॉलोनाइज बाय माइक्रोबियल स्पीशीज। A mixture of organism regularly found at any anatomical site is referred to as normal flora. Normal flora is actually organisms का mixture, बहुत सारे organisms मिलकर normal flora बनाती हैं, which is regularly found at any anatomical site, ठीक है। normal flora है human का, it consists of few eukaryotic fungi। normal flora के अंदर कुछ
यूकैरियोटिक फंजाई होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट के फंजाई एंड प्रोटिस्ट, बट बैक्टीरिया आर द मोस्ट न्यूमरस एंड ऑब्वियस माइक्रोबियल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमें बहुत सारे बेनिफिट देता है। कौन? नॉर्मल फ्लोरा, यानी कि जो नॉर्मली पाया जाता है, वो एनिमल्स या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मली किसी जगह पर पाए जाते हैं और हमें कोई डिजीज़ नहीं करते। सो दे प्रिवेंट द कोलोनाइजेशन बाय पैथोजेंस बाय कम्पीटिंग फॉर द अटैचमेंट एंड न्यूट्रिएंट। ये क्या करते हैं? ये कम्पीट करते हैं पैथोजेंस के साथ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के साथ जो डिजीज़ करा सकते हैं अगर ये उन्हें वहाँ पर आने की इजाज़त दे जाएँ। सो दे प्रिवेंट द कोलोनाइजेशन बाय पैथोजन बाय कम्पीटिंग फॉर अटैचमेंट, कि ना तो उनको अटैच होने देते हैं ना न्यूट्रिएंट आने देते हैं, बिकॉज ये उनसे मुकाबला कर रहे होते हैं कि हम पहले लेंगे। दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, और क्या होता है? ये एंटीबॉडीज़ की जो प्रोडक्शन है ये उन्हें भी बढ़ा देते हैं आपके नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। सिंस द नॉर्मल फ्लोरा बिहेव एज अ एंटीजन इन एनिमल, कह रहे हैं बिकॉज नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल जो फ्लोरा है ये एंटीजन के तौर पे काम करता है, कि जहाँ पर एनिमल दे इंड्यूस लो लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट क्रॉस रिएक्ट विद सिमिलर एंटीजन ऑन पैथोजन। खैर नॉर्मल फ्लोरा जो होता है, ठीक है, सिंस द नॉर्मल फ्लोरा बिहेव एज अ एंटीजन इन एनिमल, ये एंटीजन के तौर पे काम करता है एनिमल में, सही है। तो फिर क्या होता है? ऑन पैथोजेंस के ऊपर, ठीक है, बिहेव एज अ जो आपका ये एक एंटीजन के तौर पे काम करता है एनिमल में, तो क्या होता है? दे इंड्यूस लो लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ दैट क्रॉस रिएक्ट विद सिमिलर एंटीजन ऑन पैथोजन। इससे क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा जो होता है एनिमल के तो अंदर एक एंटीजन के तौर पे तो काम करता है, तो इससे और क्या होता है? ये लो लेवल्स बनाता है एंटीबॉडीज़ के, जो क्रॉस रिएक्ट कर सकती हैं सिमिलर एंटीजन के साथ, क्रॉस रिएक्ट कर सकती हैं सिमिलर एंटीजन्स के साथ ऑन द पैथोजेंस, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन और इन्वेजन। कह रहे हैं ये जो एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, लो लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ से, ये क्या करती हैं? क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं सिमिलर एंटीजन्स के साथ, उन एंटीजन्स के साथ जो मिलते जुलते हैं इन एंटीजन्स के साथ, जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं? नॉर्मल फ्लोरा के अंदर पाए जा रहे हैं, और ये वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इन लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन की बात करें तो कुछ वाइटामिन्स आर सिंथेसाइज्ड दैट आर एब्जॉर्ब्ड एज न्यूट्रिएंट बाय द होस्ट, एग्जांपल विटामिन के एंड B12। तो लार्ज इंटेस्टाइन है, उस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन के और B12 बनाया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट पैथोजेनिक स्पीशीज़, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऐसी सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं जो कि उस बैक्टीरिया को बचाता है किससे? फ्रॉम गेटिंग इनहिबिटेड बाय पैथोजेनिक स्पीशीज़, के ये जो है कोई बीमार वाली चीज़ से इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने इम्पॉर्टेंस को डिस्कस किया फ्लोरा की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेपर में आता है। अगले हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं आपके इंटर बोर्ड के लिए, ठीक है। इसमें कंट्रोल को पढ़ेंगे कि हम कैसे हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, पहले केमिकल मेथड है और उसके बाद फिजिकल मेथड है। इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह इसके बाद हम इस चैप्टर के MCQs को सॉल्व करेंगे, और इस तरह हमारे चैप्टर इख्तिताम को पहुँचेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर स्टिल कोई इशू है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट टू, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।